आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे खाली बदन क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपना विरोध दर्ज करना चाहता हूँ क्योंकि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब तक मोदी जी लोकतंत्र को वापस पैदा नहीं करते, जिंदा नहीं करते, तब तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। ये राहुल गांधी के लिए गए संकल्प के पीछे हम साथ हैं उनके कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और भारत के संविधान को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भारत की कानूनी प्रक्रिया कुछ काम नहीं कर रही है। क्योंकि उनके ऊपर अभी सिर्फ अडानी के ऊपर बोला है बोल के उसके ऊपर आरोप लगाया गया है और उसके ऊपर जजमेंट दिया गया है। और ऐसा मत सोचिए कि आप इसकी कानून उसके ऊपर केस 2019 में किया था, नहीं, ऐसा मत सोचिए आप, ये सच बात नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी के लिए बोला है, बयान दिया है, इसलिए अभी इसमें कार्रवाई की गई है, समझे। क्योंकि 2021 में भी इसको अदालत पेश होने के लिए बोला गया था, तब तो मोदी जी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया था। तो इस बार क्यों ऐसा इसके ऊपर किया जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो यही विरोध दर्ज करना चाहते हैं हम। लोग काला कपड़ा पहन के ब्लैक डेमोक्रेसी को दर्ज कर रहे हैं, तो हम सोचे हमारे शरीर से काला क्या होगा। तो हम खाली बदन विरोध दर्ज कर रहे हैं काले दिन के लिए। अच्छा। और कुछ पत्रकार बनते हैं जो राहुल गांधी के लिए बात करते हैं, उसको भी देखते हैं। एक साक्षी जोशी है जो राहुल गांधी के लिए एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ी है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉक्स में। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के डेमोक्रेसी को बचाने वाले किए गए प्रयास के बारे में और उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मीडिया के तहत बात करेंगे कि लोगों की दोगलापन कहाँ तक सीमित है, उसमें जानेंगे हम। एक साक्षी जोशी बोल के एक पत्रकार है जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार की श्रेणी में रखती है। राहुल गांधी को सिर्फ संसद से ही क्यों हटाया गया? राहुल गांधी को सीधे फांसी पर क्यों नहीं लटका दिया? राहुल गांधी की संसद की सदस्यता ही क्यों खत्म की? राहुल गांधी को काला पानी क्यों नहीं मिला? राहुल गांधी को ईडी से सिर्फ परेशान क्यों करवाया गया? राहुल गांधी को सीधा जेल क्यों नहीं भेजा गया? राहुल गांधी पर सिर्फ एफआईआर ही क्यों कराई गई? राहुल गांधी को सीधे सजाएं क्यों नहीं सुना दी? और सिर्फ राहुल गांधी क्यों, मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में क्यों नहीं? मनीष सिसोदिया को सीधे फांसी पर क्यों नहीं लटका दिया? तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, इन सबसे सिर्फ पूछताछ क्यों? इन सबको सीधे जेल में क्यों नहीं डालते? और सबको सिर्फ जेल क्यों भेजा जा रहा है? ये तो हर बार का नाटक है। एक साथ सबको जेल भेजने से समस्या खत्म नहीं होती है। तो सारे विपक्ष को एक साथ फांसी पर लटका दीजिए, किस्सा खत्म कीजिए और दुनिया को बता दीजिए कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर जो बात कही थी कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, वो सही थी। अब डर किस बात का? जब आप देश में बेशर्मी से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप लोगों को नाटक करने की अब जरूरत नहीं। पत्रकारों को जेल में डाल दीजिए, पत्रकारों को परेशान कीजिए, विपक्ष को परेशान कीजिए, फिर सवाल पूछने पर पत्रकार को जेल भेज दीजिए। वक्त आ गया है कि मोदी सरकार को अब अपना लोकतंत्र के सम्मान का झूठा लवादा जो, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो बीबीसी में कार्यरत थी। वो बीबीसी जो अभी मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रही थी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, उसमें कार्यरत रहकर वो अपने आप को निष्पक्ष मान रही है और भारत की जनता को मूर्ख मान रही है। और उसमें सिर्फ कांग्रेस का स्पोक पर्सन लिख देना चाहिए उसको अपने चैनल में, एक जर्नलिस्ट लिखी है वो, लेकिन हमारे मानने का मतलब है कि उनको लिख देना चाहिए कि कांग्रेस स्पोक पर्सन। इस प्रकार की अगर आपको करना है तो आप खुले तौर पे करिए। ये क्या ढोंग रच रहे हो कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैं सिर्फ हिंदू विरोध करूंगा और मोदी के पीछे बोलूंगा और हिंदुत्व के पीछे बोलूंगा, बागेश्वर धाम के पीछे बोलूंगा, हाँ। और जो मनु मानेसर के ऊपर केस हुआ था, जो गौ रक्षक है, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसको कानून प्रक्रिया के दौरान उसको तो निर्दोष माना गया। लेकिन इनको कहाँ एजेंडा से अपने पीछे हटना है, अपने एजेंडा में हमेशा स्थिर रहना है इनको, भारत विरोध में, हिंदुत्व विरोध में। तो ये आप जानते हैं बीबीसी में कार्यरत थी तो इनकी आइडियोलॉजी क्या होगी और ये किस आइडियोलॉजी के तहत काम कर रही है। वेस्टर्न आइडियोलॉजी से भारत की संभी संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके आड़े में योगी, मोदी ऐसे छवि वाले व्यक्ति है जिनको कितना भी प्रयास कर ले इनको झुठला नहीं जा सकता। तो इस कारण से ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है कि इनके विरुद्ध कैसे कार्य किया जाए। और जो भारत के संविधान की दुहाई देते थे वही आज कानूनी प्रक्रिया में ये बोल रहे हैं कि ये सरकार ने कुंठित मानसिकता के तहत काम किया है। जरूरी नहीं कि आप कोई भी सरकार काम कर रही है तो वो आपकी कुंठित मान सकते हो। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें मोदी का कोई तो हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन इस चीज को ऐसा बताना है कि हमारे राहुल गांधी एकदम लड़ रहे हैं, वीक है एकदम,
लड़ रहे हैं तो इसके वो कार की, अरे भैया तुमको अगर लड़ना था तुमको तो सॉरी बोल देना था, लेकिन तुम उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाहते थे। और ये साक्षी जोशी क्या बोल रही है, पूरे विपक्ष को साफ कर दो, फांसी पे लटका दो। क्या जो जुर्म किया उसको फांसी नहीं देंगे क्या? जो जुर्म किया उसको कानूनी प्रक्रिया में नहीं देंगे? क्यों? विपक्ष है बोल के छोड़ दे उसको। वो बोल रही है तेजस्वी यादव उनके घर वाले लिप्त नहीं है घोटाले में, तो इससे आपकी मानसिकता पता चल जाती है। ये वो मत दावा मत करो कि आप एक जर्नलिस्ट हो, आप एक सिर्फ ढोंगी हो जो प्रोपेगेंडा रचने में पूरी प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस को लाने का, जो कि आपको आसार नहीं दिख रहा। आप ऐसा दिखा रहे हो कांग्रेस को कि कांग्रेस में मतलब कहीं अच्छाई है तो कांग्रेस में है और कहीं भी नहीं अच्छाई, पूरी अच्छाई खत्म हो चुकी है, इस प्रकार की आप बात कर रहे हो। लेकिन जनता देख भी रही है कि किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, और राहुल गांधी कितने सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। भारत जोड़ दिए लेकिन फिर भी फ्रीडम नहीं है, इधर उधर बकैती कर रहे हैं फिर भी फ्रीडम नहीं है। आधे घंटे में आपको वो मिल गया जमानत तो फिर भी फ्रीडम नहीं है। और कैसे रहता है फ्रीडम, हमें बता दीजिए। अगर जैसे रहता होगा फ्रीडम और तो वैसे बता दीजिए। और ये अभी राहुल गांधी का जो अभी एक अपने स्पीच में जो पत्रकार लोगों को बुला के जो ये एजेंडाबाजी करते हैं ना, वहां का एक पत्रकार इनसे सवाल पूछ दिया तो क्या बोल रहे हैं कि आप मोदी जी का बिल्ला लगा के, बीजेपी का बिल्ला लगा के आप स्पष्ट तौर पे पूछो तो। हाँ रवि सिसोदिया जी को दे दो। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी हाँ, तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी हवा निकल गई। राहुल जी साक्षी जोशी भी तो वही कर रही है ना, तो आप एजेंडा अपना सर्वोपरि रख रहे हैं तो अपने यहाँ कने लिख दीजिए ना कांग्रेस स्पोक पर्सन बोल के, तो ये आसानी होगी लोगों को समझने में कि कौन कैसा है। तो आप भी लिख लीजिए कांग्रेस स्पोक पर्सन बोल के, तब ऐसा एजेंडाबाजी करिए। नहीं तो फिर क्या मतलब है जबरदस्ती का लोगों को बरगलाने के लिए, हिंदू विरोध करने के लिए। बस अपने एजेंडा से बाज नहीं आना, कुछ भी हो जाए दुनिया जैस भाड़ में, अपना एजेंडा पहले चलना चाहिए। और अभी मोदी जो ट्रम्प के पीछे इसकी पत्रकारिता इतनी वो है, इतना ऑथेंटिक रहता है, क्या बताऊं मैं। वही सोचो कि एक पत्रकार इतना कैसे, मतलब इतना अच्छा पत्रकारिता कैसे कर सकता है। हम देखें कि मोदी ट्रम्प को गिफ्ट दिया, तो जब उसके बाहर से कोई आता है तो उसको गिफ्ट दिया है, तो बता रही है कि 38 लाख का गिफ्ट दिए किसको, ट्रम्प के फैमिली को, ट्रम्प को, उसकी बेटी को और उसकी वाइफ को मिला के 38 लाख का। तो 38 लाख ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा बात थोड़ी, एक समझौते के तहत अगर किसी को गिफ्ट देना पड़ता है तो देना पड़ता है। ये राजनीति तो नहीं है। अमेरिका को देने से इसको क्या फायदा हो जाएगा, ये तो देश का ही फायदा होगा ना। लेकिन पत्रकारिता के नाम पे सिर्फ अपनी दोगलापन दिखाना है तो अब उसके लिए कुछ कोई कर ही नहीं सकता ना। तो ये अपना दोगलापन दिखाते रहते हैं कि ये मर गया, वो खत्म हो गया। ये बोल रहे कि इवांका को क्यों दिया, अरे भग घंटा। अब इनकी पत्रकारिता इतना नीचे गिर गई है कि इसके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता। को इनके लिए सिर्फ हम एकदम खेद व्यक्त करते हैं कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो इतना नीचे गिर सकते हैं कि अपने आप को गिरा सकते हैं अपने एजेंडा के लिए, कि ये भारत का दुर्भाग्य है। क्योंकि लोग अपने एजेंडा को इतने घुस गए हैं, इतनी वेस्टर्न आइडियोलॉजी को इतना हावी कर लिया अपने ऊपर कि भारत के विरोध में ये संकोचित भी नहीं होते कि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। हिंदू विरोध में क्या बोल रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है। गौ, और ये ही एक्टिविस्ट बनते हैं। गौ रक्षा की बात करेंगे तो इनके एक्टिविज्म घुस जाता है एक जगह पे, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती ना, वैसे जगह में घुस जाता है। और ये व्यक्ति जो बोलते हैं ना भारत में संविधान खतरे में फंस, ये खुद ही नहीं चाहते कि ये किसी जुर्म को सजा मिले। ये तो हमेशा इनका इतिहास ही रहा है कि ये जुर्म का कार्य करते रहे हैं। भारत में जितने भी दोगलापन हो रहा है यही जिम्मेदार रहे हैं, उस प्रकार की घटनाएं होती रही है। तो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये सच्चे होंगे। ये सिर्फ भारत की जनता को बरगलाने के लिए, हिंदू विरोध करने के लिए,
जब कोई सरकार को दूसरी बार मैंडेट से चुन के लाया तो आप लोकतंत्र के रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। लोकतंत्र तो वही है ना जो सरकार को 2 बार चुन के लेके आ गए। तुमको लोगों की विश्वसनीयता प्राप्त नहीं हो रही तो लोग तुमको हटा दिए, तो आपको ये लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपकी विश्वसनीयता खतरे में है, आपकी छवि खतरे में है। तो आप ये प्रयास मत करो कि ये बताने का कि बढ़ गई है और ये सब कार्य हो रहा है, उस प्रकार की बात कर रहे हैं। भारत में कोई तानाशाही नहीं बढ़ी है। आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा, आपके व्यक्तित्व के ऊपर सवाल उठा तो आप चिंता में हो। आज बोल रहे हो कि सावरकर नहीं हूं बोल के। आपको तो थूक के, तुम्हारी थूक के चाटने की प्रवृत्ति हमेशा से रही है। हाँ, उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में, सुप्रीम कोर्ट में जो चौकीदार चोर है उसमें सॉरी बोले, इसमें राफेल के ऊपर सॉरी बोले, तब थूक के चाट रहे नहीं थे। अब यहाँ ज्ञान पेल रहे हो कि अभी आपको मुद्दा मिल गया कि मोदी को कैसे बदनाम किया जाए। अरे भारत की जनता जब जिसको 2 बार चुन के लाई है भारी मैंडेट से, उसको और भी चुन के लाएगी। अब तुम्हारी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व के ऊपर सवाल है, तुम्हारे ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल है। काले कपड़े पहन के ढोंग रखने से कुछ नहीं होगा। और कौन सा तो तुम लोग संसद में जाके कौन सा भारत के देश की बात करते, हर दिन पता नहीं 1 मिनट में 2.5 लाख से ज्यादा खर्चा है संसद चलाने में, वहां का नहीं जाके रद्द करते हो संसद, तो कितना भारत के उसका नुकसान होता है। तो वो तो नहीं देख रहे हो, काला कानून बोल रहे हो। जब इतने ही समझदार होते ना, टैक्स पेयर का पैसा किस जगह में यूज कर रहा है, तब दोगली बात नहीं करते। एक दिन रद्द करने में कितने करोड़ों का नुकसान हो जाता है संसद को, और ये दोगली बात कर रही है कि उसको 38 लाख का गिफ्ट दे। 38 लाख क्या बात है किसी के संबंध बनाने के लिए? तुम्हारी छोटी सोच है, ये दर्शाती है कि किसी भी इंसान को की व्यक्तित्व के ऊपर सवाल कैसे उठाया जाए। वो कोई उसकी गर्लफ्रेंड थी कि उसको गिफ्ट दे रहा है? चूतिया टाइप का बात करना है, अपनी मानसिकता को किसी के भी सर में घुसेड़ देना है। तुम ग्रसित हो, एकदम कुंठित हो। आपके यहाँ ना मस्तिष्क में सिर्फ गू भरा है और कुछ नहीं भरा है, जो कि सिर्फ हिंदू का विरोध करना है। अरे ठीक है भैया, किसी का विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध में इतना भी मत गिर जाओ कि तुम देश का विरोध करने लग जाओ, अपने धर्म का विरोध करने लग जाओ। विरोध का हर जगह विरोध के लिए है, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन दोगली डिबेट नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ बात होनी चाहिए। होगी तो एक ही तरफ का बात कर रहे हो आप। तो हम आपसे वही बोलना चाहते हैं, अगर आप पत्रकारिता के नाम पे जो ये सब दोगलापन दिखा रहे हो ना, एक वो लगा लो, जर्नलिस्ट की जगह में कांग्रेस स्पोक पर्सन लिख लो यहाँ, और ऐसे पत्रकारिता करो। आई होप आपको तो समझ आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या नहीं बताना चाह रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।